क्लास सेवन्थ। आज हम क्लास सेवन्थ का सेकंड चैप्टर देखेंगे। क्लास सेवन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर है तानसेन द म्यूजिकल जीनियस। जैसा कि आप सभी को पता है, तानसेन हुआ था एक जो बहुत ही अच्छा सिंगर हुआ था, तो उसके बारे में है ये चैप्टर। तो देखते हैं क्या है। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ इंडिया इज अ टाउन कॉल्ड ग्वालियर। कि भारत के बिल्कुल सेंटर में एक शहर था जिसका नाम है ग्वालियर। इन दिस टाउन इज द टॉम ऑफ तानसेन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन दैट एवर लिव्ड। कि ये अब तक का सबसे बड़ा महान सिंगर रहा है, म्यूजिशियंस रहा है, जिसका वहां पे घर है वो। अच्छा, वो वहीं पे रहता था। नेक्स्ट टू हिज ब्यूटीफुल carved stone tomb stands a little tamarind tree। अब उसका ना वहाँ पे ग्वालियर में जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद में ना पुराने समय में जैसे अपने यहाँ पे अपनी बना देते हैं एक स्मारक स्थल, तो वहाँ पे टॉम बना दिया था इसका, तानसेन का। तो उसके सामने एक पेड़ खड़ा हुआ था टेम्पराइंड का। It is believed that by eating a leaf of this tree and touching the tomb, a singer can improve his voice। तो वहां की एक ऐसी मान्यता थी कि कोई भी इस पेड़ की एक पत्ती खाए और उसके टॉम को छुए, मतलब तानसेन जहाँ पे उसका जहाँ टॉम बनाया हुआ है उसको छुए, तो उसके बाद में वो बहुत अच्छा सिंगर बन जाएगा। In if this sounds like magic, the story of Tansen is equally magical। जैसे ये कहानी एक जादुई लग रही है ना, ऐसे ही उसकी कहानी भी एक जादुई थी। Even today, many famous musicians follow the style of music created by Tansen, known as the Gwalior Gharana। आज भी बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस तानसेन ने जो म्यूजिक बनाया था ग्वालियर घराना के नाम से, आज भी उसका यूज करते हैं। अबाउट 400 years ago इन अ विलेज नियर ग्वालियर, 400 साल पहले की बात है, ग्वालियर के गांव में लिव्ड अ वेल्थी पोइट। वहाँ पे एक बहुत अच्छा कवि रहता था, मुकुंद मिश्रा। उसका क्या नाम था? मुकुंद मिश्रा। एंड हिज वाइफ, और अपनी पत्नी के साथ। द ओनली सोरो वॉज दैट दे हैड नो चाइल्ड। बस उनको एक ही दुख था कि उनका कोई बच्चा नहीं था। ऑन द सजेशन ऑफ अ फ्रेंड, मिश्रा वेंट टू ग्वालियर टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ द फेमस सेंट एंड म्यूजिशियन मोहम्मद गौस। अब उनके एक दोस्त की सलाह लेकर के वो एक बहुत बड़े म्यूजिशियंस के पास में और एक संत बादमा जो होते हैं ना बाबा, उनके पास में चले गए, मोहम्मद गौस के पास में, ग्वालियर। ही टाइड अ होली थ्रेड ऑन मिश्राज आर्म। तो उन्होंने वहां पे मिश्रा के आर्म पे एक धागा बांध दिया कि ये पवित्र धागा, इसको बांध के रखो, और बोला मे गॉड ब्लेस यू विद द सन, और भगवान तुम्हें एक बच्चा दे। एंड सो इट कम टू पास, अ चाइल्ड वॉज बोर्न एंड नेम्ड। तो अब वो वाक्य में ही उनको एक बच्चा हुआ जिसका नाम था तानसेन। एज तानसेन ग्रू अप हिज फादर engaged टीचर्स टू टीच हिम टू रीड एंड राइट। तो तानसेन कैसे बड़ा हुआ? अपने पिता को देखते बड़ा हुआ, जो उसके पिता क्या करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे और वो लिखते थे पोएम, कवि थे ना वो। तो तानसेन हाउएवर वाज मोर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू नियर बाय फॉरेस्ट विद हिज फ्रेंड वेयर ही वुड इमिटेट बर्ड एंड एनिमल साउंड। अब तानसेन ज्यादातर क्या करते थे, अपने दोस्त के साथ जाते थे और वहां जा करके और पक्षियों को, जानवरों को, इन सभी को वहां पर क्या करते थे, देखते थे, उनकी आवाज सुनते थे, उन्हें अच्छा लगता था। वंस अ ग्रुप ऑफ Once a group of singers were passing through the forest, Tansen hid himself in some bushes and roared like a tiger। तो एक बार कुछ वहां से सिंगर गुजर रहे थे जंगल में से, तो तानसेन
बच्चा तो था ही। उसने अब मजाक किया, वो भी जाके झाड़ियों के पीछे जाके छुप गया और वहां से शेर की आवाज निकाली। सो लाइफ लाइक वाज द साउंड दैट द सिंगर बिकेम फ्राइटेंड। तो जितने भी वहां से सिंगर जा रहे थे वो सभी डर गए कि भाई ये तो टाइगर आ गया यहाँ पे। When the boy showed himself, the leader of the group praised his tiger-like roar, increased, danced and made more animal and bird sound. अब उसमें से एक लड़का जो उनके ग्रुप में था वो बाहर आया और उसने टाइगर की तरह आवाज निकाली। पर तानसेन तो और भी जानवरों की और पक्षियों की आवाज निकाल सकता था। द लीडर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय तानसेन्स परफॉर्मेंस। जो उस सिंगर का लीडर था उसे तानसेन की ये सब चीजें देख करके बहुत अच्छा लगा। ही वॉज नन अदर देन द फेमस म्यूजिक टीचर हरिदास। वो कोई और नहीं, वो हरिदास थे। बहुत अच्छे म्यूजिक के टीचर हुआ करते थे हरिदास उस समय में। हरिदास ऑफर टू टेक तानसेन एज हिज डिसिप्लिन। तो हरिदास ने तानसेन को कहा कि तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ, चेले बन जाओ। मतलब ही हैज ग्रेट म्यूजिकल टैलेंट, कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा म्यूजिक का टैलेंट है। सैड हरिदास टू तानसेन फादर। तो तानसेन के फादर को हरिदास ने बताया। मोस्ट डिफरेंटली तानसेन मदर्स एग्रीड टू लेट हर ओनली चाइल्ड गो अवे टू वृंदावन टू स्टडी अंडर हरिदास। तो आखिरी में तानसेन की मम्मी मान जाती है और उसको पढ़ने के लिए भेज देती है वृंदावन हरिदास के पास। फॉर ऑलमोस्ट 10 years तानसेन स्टडीड म्यूजिक फ्रॉम हरिदास। 10 साल तक तानसेन ने हरिदास के पास म्यूजिक सीखा। स्टार्टिंग विद द बेसिक म्यूजिकल नोट्स सा रे गा मा पा धा नी सा। ही लर्न द बेसिक ऑफ सिंगिंग एंड प्लेइंग द तानपुरा। तो शुरू से लेकर के उन्होंने शुरुआत करी बेसिक से, सारे गामापा से, और तानपुरा बजाना, उस समय के जितने इंस्ट्रूमेंट थे वो सब उन्होंने सीखे वहाँ पे। ही लर्न अबाउट द डिफरेंट राग्स ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड हाउ मच राग क्रिएट्स अ डिफरेंट मूड। उन्होंने वहाँ ये भी सीखा कि भारत के अंदर कितने विभिन्न विभिन्न प्रकार के म्यूजिक होते हैं, गाने होते हैं, और कितने प्रकार के वो राग अलग अलग तरीके से गाए जाए तो अलग अलग मूड क्रिएट करते हैं। मतलब a raga can make you so happy that you want to dance, or it can make you so sad that it brings tears to your eyes. आप कोई ऐसा राग सुनोगे कि आपको सुन के उसको बहुत अच्छा भी लगेगा, या फिर कुछ ऐसा गाना सुन ले जिसे सुनने के बाद में आपके आंसू भी आने लग जाएंगे। तो उसने हर तरह का सीखा था। अच्छा। Then on one day there was a message from home that his father was very ill. एक दिन उसके पास मैसेज आता है कि उसके पिताजी बहुत बीमार है। किसके पास? तानसेन के पास। When तानसेन arrived home he found his father on his death bed. पर जब घर पहुंचता है तानसेन तो क्या देखता है कि उसके फादर डेथ कर चुके हैं और वो आराम से वहां लेटे हुए हैं। I am happy that you have become a musician. Go and see Mohammad Ghosh. Were his father last word to him. तो उसके पिताजी के जो लास्ट वर्ड थे, क्योंकि जब वो वहां पहुंचा तो उसके पिताजी ऑलमोस्ट डेथ कर चुके थे, परंतु उसके पिताजी के आखिरी शब्द ये थे, अगर तुम एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन चुके हो, मतलब बहुत अच्छे गायकार बन चुके हो, संगीतकार बन चुके हो, तो आप मोहम्मद घोष के पास जाओ। तानसेन remained at home to look at his mother, but within a year she too died. अब वो अपने मम्मी के साथ रहता था, वहीं अपने मदर के साथ घर पर ही रहा, वो कहीं नहीं गया, और कुछ ही साल में उसकी मम्मी भी चली जाती है, मर जाती है। नाउ तानसेन वाज फ्री टू कीप हिज प्रॉमिस टू हिज फादर टू गो मोहम्मद गोस। अब वो तानसेन बिल्कुल ही फ्री था मोहम्मद गोस के पास जाने के लिए, और बिल्कुल ट्रेंड हो चुका था ताकि वो वहां जा सके। बट इन कीपिंग विद इंडियन ट्रेडिशन ही वेंट टू सीक परमिशन टू लर्न अंडर अ न्यू गुरु फ्रॉम हिज फर्स्ट गुरु हरिदास। अगर उसे तान अब मोहम्मद गोस के पास जाना है सीखने के लिए, तो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एक तो वो है कि आपको पहले वाले जो गुरु होते हैं उसके पास में जा करके पूछना पड़ेगा कि क्या मैं दूसरे गुरु के पास जा करके सीख सकता हूँ। जब वो ये बोले कि हाँ आप सीख सकते हो, तब आप सीख सकते हो जा करके, अदरवाइज नहीं सीख सकते। तो अब तानसेन कहाँ जाता है? हरिदास के पास जाता है।
यू मस्ट ओबे योर फादर्स विशेज बट यू विल बी वेलकम्ड हेयर। अब हरिदास उनको क्या कहते हैं कि भाई तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए, पर तुम्हारा यहाँ हमेशा स्वागत रहेगा। यू आर लाइक अ सन टू मी, तुम मेरे लिए मेरे बच्चे की तरह हो। हरिदास उनको कहते हैं तानसेन को, एंड गिव हिम हिज ब्लेसिंग्स, और उसको आशीर्वाद देते हैं। तानसेन स्टडीड अंडर मोहम्मद गास फॉर 3 years, और तानसेन वहाँ पे 3 साल तक मोहम्मद गौस के पास में अपना सीखते हैं गाना, म्यूजिकल टैलेंट को अपना डेवलप करने के लिए। डूरिंग दैट टाइम मोहम्मद गोस इंट्रोड्यूस तानसेन टू द रूलर ऑफ ग्वालियर। उस समय में मोहम्मद गोस ने तानसेन को, जो वहां का राजा था ग्वालियर का, उससे मिलवाया। दे बिकम गुड फ्रेंड एंड तानसेन वुड ऑफन विजिट द रूलर्स पैलेस वेयर ही वुड लिसन टू अदर म्यूजिशियन। और वहाँ पे तानसेन बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे उनके, और वो बार बार आते थे और कभी भी महल में आकर के कभी भी दूसरे गायकारों को सुन सकते थे। During his visits to the palace, Tansen met Husainai, one of the women who attended on the ruler, like her name, the beautiful one. Husnai was truly beautiful. Tansen fell in love with her and married her. अब तानसेन वहां पे गया, एक हुसैनई नाम की एक वो मिली उसे, लेडी मिली, जो कि वहां पे जो कोई भी उस महल के अंदर आता था उसको वो वहां पे अटेंड करती थी, तो वो बहुत ही सुंदर थी। तो तानसेन ने उसके साथ शादी कर ली। A few years later, मोहम्मद गोस died, leaving his property and money to तानसेन। थोड़े समय बाद मोहम्मद गोस भी मर जाते हैं और अपनी जितनी प्रॉपर्टी होती है और जितना पैसा होता है वो किसको दे देते हैं? तानसेन को। Tansen settled in Muhammad Gho's house and his family was raised there. One day a messenger arrived from the court of Rewa near Gwalior. The messenger opened the scroll and read, King Ramachandra of Rewa would like you to be a magician at his court. तो एक दिन वहां पे कौन आता है? रेवा के, ग्वालियर के पास में रेवा के राजा रामचंद्र उसको बुलाने के लिए भेजते हैं कि भाई तुम उनके कोर्ट में आकर के, उनके दरबार में आकर के संगीतकार का पद संभाल सकते हो। दिस वॉज अ ग्रेट ऑनर एंड द फर्स्ट स्टेप इन तानसेन राइज टू फेम। तो तानसेन के लिए एक बहुत बड़ी बात थी और एक बहुत बड़ा अच्छा कदम था, जिससे उसको बहुत बड़ा नाम मिलता। किंग रामचंद्र एडमायर्ड तानसेन सिंगिंग्स एंड लेविश्ड मैनी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ऑन हिम। अब जो राजा रामचंद्र थे वो तानसेन का गाना सुन करके उसके ऊपर इतना मेहरबान हुए कि वो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देते थे उसको, तानसेन को सोने की अशरफियां भी देते थे कई बार। तो देन वन डे एम्परर अकबर वेंट ऑन अ विजिट टू रेवा। तो एक दिन वहां पे अकबर आया रेवा को विजिट करने के लिए उसको। तो किंग रामचंद्र अरेंज फॉर तानसेन टू एंटरटेन हिज रॉयल गेस्ट। तो रामचंद्र ने अकबर को मनोरंजन के लिए तानसेन को बुलाया ताकि वो गाना गा सके। द एम्परर वाज ग्रेट इम्प्रेस्ड बाय तानसेन्स म्यूजिक एंड soon after his return sent a message to Ramachandra requesting him to send Tansen to his court। अब अकबर ने जब उसका गाना सुना तो अकबर ने रामचंद्र को एक मैसेज भेजा, रिक्वेस्ट की कि तानसेन को मेरे दरबार में भेज दो। King Ramachandra did not want to part with Tansen, but he could not afford to displease the powerful Akbar। रामाचंद्र भेजना तो नहीं चाहता था तानसेन को, बट अब वो महान अकबर की बात कैसे मना कर देता, क्योंकि अकबर उससे ज्यादा पावरफुल था। आफ्टर ऑल अकबर वॉज द एम्पायर ऑफ इंडिया। कुछ भी हो, अकबर पूरे भारत का सम्राट था। तो रामचंद्र एक छोटा राजा था तो उसको वो बात माननी पड़ी। And Ramchandra was only the king of small state in Akbar's empire. So frequently King Ramachandra sent Tansenar as a royal gift from one court to another, escorted by his own men। तो उसी के ही रामचंद्र ने अपने ही आदमियों के द्वारा अकबर के पास तानसेन को बहुत ही आदर पूर्वक पहुंचाया। तानसेन रिसीव्ड अ रॉयल वेलकम इन द कैपिटल सिटी ऑफ आगरा। अकबर कहाँ रहते थे? आगरा में। आगरा तानसेन पहुंच के वहां पे उसका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। अकबर was so impressed by Tansen's music that he bestowed on him the highest honor of the land। तानसेन का म्यूजिक सुन करके अकबर इतना खुश था कि उसने उसको बहुत बड़ा
एक जमीन का टुकड़ा उसे दान में दे दिया। तानसेन वाज इंक्लूडेड अमंग हिज नवरत्न। तो कहते हैं अकबर के 9 रत्न होते थे, 9 ज्वेल्स, मतलब 9 रत्न, 9 उसके बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग थे, तो उसमें एक हिस्सा तानसेन को भी मिला। द 9 मोस्ट अंडरस्टैंडिंग टैलेंट्स ऑफ द रॉयल कोर्ट। तो उस टाइम के अकबर के 9 रत्न थे और उनका एक हिस्सा था तानसेन। Beside performing in the court, Tansen would often sing along for the emperor. कई बार तो तानसेन अब क्या करता था कि सिर्फ राजा जो अकबर थे, हमारे एम्परर सम्राट, उसके लिए ही गाता था और किसी के लिए नहीं गाता था। At night he sang rags that would soothe and help अकबर fall asleep। और रात के समय में अकबर को सोने में भी सहायता करता था उसका राग। And in the morning तानसेन sang special rag that would gently awaken the emperor। और सुबह उठने के लिए भी वो राग गाता था ताकि अकबर आराम से उठ सके। There are many stories told about the power of Tansen's music. It is said that when Tansen sang, birds and animals would gather to hear him। कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी कहानियां जो तानसेन का, कहते हैं संगीत इतना ज्यादा पावरफुल था, जो भी सुनता, पक्षी जानवर सब इकट्ठा हो जाते थे उसको सुनने के लिए। तानसेन sang and taught music in Emperor Akbar court of for many years। बहुत सालों तक अकबर के पास में ही तानसेन ने गाना गाया और वहीं पे ही उसको सिखाया। He was not only a musician but also a poet। He wrote the words for his music and composed many new rags। वो संगीतकार ही नहीं, एक लेखक भी थे, तो बहुत अच्छे अच्छे वो लिखते भी थे और उनको लिख करके बहुत नए नए गाने भी बनाते थे, नए नए राग भी बनाते थे। When Tansen died, Emperor Akbar was at his bedside। जब तानसेन मरा तो अकबर वहीं पर ही था। The emperor was filled with the great sorrow। He knew that India has lost her greatest musician and singer, but Tansen's music has lived on and been passed on from guru to disciple। And every year in Gwalior, near Tansen's tomb, a music festival is held। Musicians came here from all over India to perform and play homage to Tansen। तो कहते हैं कि उस समय राजा को बहुत दुख हुआ अकबर को, जब तानसेन मरा, डाइड हुआ, तो उसने ये कहा कि तानसेन का म्यूजिक हमेशा जिंदा रहे, एक जगह से दूसरी जगह चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो कई सालों तक तानसेन का टॉम वहाँ पे बनवा दिया गया। तो एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है ग्वालियर के अंदर, जहाँ पे दुनिया के, मतलब भारत के जितने भी सिंगर हैं वहाँ जाते हैं और उसको सीखते हैं। इसके बाद बच्चों आपकी एक्सरसाइज आ जाती है। ये एक्सरसाइज आपने करनी है, इससे पहले ये वर्ड बैंक कर लेना, ठीक है, और ये फिर एक्सरसाइज करनी है।